वो राम जी को सुना रही थी कि कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा कल का भी, कि कल फिर से आपका दर्शन मिल जाए। मां को लेकर के गई सीता मैया, सीधे पार्वती जी के मंदिर गई। अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, भगवान दिखाई पड़ गए। मैया जाकर मुहर लगाने के लिए गई और जाते जाते प्रारंभ हो गई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस विहारी। पति देवता सुतीय बहुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस शारदा से। सीता मैया जाकर चरण में बैठकर कहीं, हे गिरिराज पुत्री, हे कार्तिकेय जी की अम्बा, हे शिव प्रिया, हे गणपति जी की मां, आपकी जय जयकार हो। आपके अमित प्रभाव को मां से सरस्वती कोई नहीं जान पाए। आप ही वैभव देने वाली हैं, आप वरदायिनी है मां। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। मां, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। आप मेरे भी मन की बात जानती हैं मां, इसलिए मैं कहूँगी नहीं, आप जो जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरण को पकड़ के बैठ गए। यहाँ एक बड़ी अद्भुत बात है, जानते हैं क्या? भगवान सब जानते हैं। क्या बात है? भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? तो हम नहीं जानते। विष्णु भैया, हम क्या नहीं जानते? ये सब जानते हैं, हम नहीं जानते। जानते भी तो मानते नहीं हैं। क्यों? जिस दिन ये मान लेंगे कि भगवान सब जानते हैं, उस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाएगा। हम मांगते इसलिए हैं क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि बिना मांगे भी मिलेगा। और जिस दिन ये विश्वास हो गया कि भगवान सब जानते हैं, बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा, उस दिन से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वन में भी रहेंगे तो आनंद में बने रहेंगे। क्यों? विश्वास हो गया। विश्वास कैसा होना चाहिए आपको बतावें? जैसा एक छोटे बच्चे का अपनी मां पर विश्वास होता है। छोटे बच्चे को नैमिषारण्य से यदि लखनऊ जाना हो ना, चाहे दिल्ली, तो मां से नहीं कहता कि हमारा पाउडर रख लेना, हमारा वो काजल रख लेना, क्रीम रख लेना, नहीं बोलता। तो आनंद में पड़ा रहता है। उसकी मां अपना सामान भले भूल जाए, लेकिन बच्चे का सामान नहीं भूलती, सब रखती है। वैसा विश्वास यदि भगवान में हो गया तो भगवान भी हमारी सारी व्यवस्था करते रहेंगे और हम आनंद में बने रहेंगे। मांगना बंद करिए। बार बार मांगने से ना प्रेम समाप्त हो जाता है। अच्छा आप ही बताइए विष्णु भी, आप ही के दरवाजे हम रोज आके मांगे, कैसा लगेगा? आपसे यदि कोई नित्य आकर के मांगे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर रोज भगवान से मांगते हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? तो महाराज मंदिर में जाकर क्या करें? एक काम करिए, मंदिर, हम तो कहते समन्वय मत जाइए, और मंदिर अंदर कोने में खड़े हो जाइए और एक बार जोर से भगवान का नाम बोल के भाग लीजिए। ये कौन सी भक्ति है महाराज? अच्छा मान लीजिए आपके घर कोई आकर रोज बेल बजावे
चाहे एक बार आपका नाम बोल के भाग जाए गेट से। आपकी पत्नी परेशान हो जाएगी, कहेगी आप जब ऑफिस चले जाते हैं ना तो एक ठे लुहेड़ा आता है, रोज बेल बजाता है, आपका नाम चिल्ला के हम जाते हैं तब तक भाग जाता है। आप बोलेंगे अच्छा रुको आज उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। आप गेट के पीछे खड़े हो जाएंगे और जैसे वो नाम बोलेगा आप दौड़कर उसको पकड़ लेंगे ना। उसी तरह रोज जाइए और नाम बोलकर भाग जाइए, हो सकता है किसी दिन भगवान भी आकर हम लोग को पकड़ ले। बोल क्या बात है, मांगिए मत, मांगने से प्रेम समाप्त हो जाता है। सीता मैया बोली मैं कहूंगी नहीं मां, आप जानती हैं उसको पूरा करिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सीता मैया ने माला जो पहनाया था पार्वती जी को पूजन में, वो पार्वती जी के गले की माला खिसक गई। और खिसक के कहां गई? गले में नहीं गई। सीता मैया आंचल फैला के बैठी है पांव में, पार्वती मैया के गले की माला खिसकी और सीता मैया के नीचे आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। ये सब संकेत है। भगवान की पूजा आप कर रहे हैं घर में, भगवान को माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। यदि माला चाहे पुष्प गिर जा रहा है, इसका मतलब उसको उठाकर स्वीकार करिए, प्रसाद मिल गया। किसी दिन भगवान मुकुट नहीं पहनते, कितनों पहनाइए मुकुट गिर जाता है। इसका मतलब आज ठाकुर जी का मन नहीं है मुकुट पहनने का, उतार कर साइड रख दीजिए। भगत जी लोग क्या करते हैं, कैसे ना पहनब, फेविकॉल से चिपका देते हैं, हाँ? वेलक्रो लगा देते हैं, अब गिरा के दिखाओ। ये भजन नहीं है। सवेरे भगवान को माला पहना दिए, रात तक पहनाए पड़े हैं। अब बुरा न मानिएगा, कहीं भी माला लेके जाइए ना किसी के लिए, तो पहले ये देखिए माला गीला है कि सूखा है। पूरा पानी से लथपथ माला नहीं महाराज पहनिए, काहे पहनिए, काहे पहनिए? आपको यदि गीला माला पहनाई जा पहनिएगा? बोलिए, हम काहे पहनेंगे? कोनो मतलब नहीं है गीला है कि सूखा है। महाराज पानी से ताजा रहेगा ना, आपके ताजा के चक्कर में हमारा कुर्ता बर्बाद हो जाओ। आप व्यवहारिक स्तर पर आइए। जो व्यवहार आप अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान पर भी हम तो बोल दिए, भगवान तो बोलते नहीं है। लेकिन भगवान जब बोलेंगे ना तो उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देगी। भगवान पर जो माला अर्पित कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए, वो माला गीली है कि सूखा है। जीव को नहीं पहना रहे साहब, जगदीश को पहना रहे हैं। माला मुरझाया तो नहीं है, सुगंध है कि नहीं। ऐसे एक पुष्प चढ़ाइए, भगवान नहीं कहते कि पूरा माला चढ़ाइए, आप एक पुष्प चढ़ाइए, सुंदर फूल जिसमें सुगंध हो, भगवान को अर्पित करिए। रघुनाथ जी गदगद होकर के आशीर्वाद देंगे आपको। ये भाव का खेला है सब। पार्वती मैया के गले के माला खिसकी, सीता मैया के आंचल में गिर गई, यही आशीर्वाद मिला। मैं कोई घटना बताएं भाई जी। दिल्ली में कनॉट पैलेस हनुमान मंदिर, हनुमान जी वही हैं, कनॉट पैलेस वाली हनुमान जी हैं। 2017 से इनको कथा सुना रहा हूं। 2020 में कोरोना के पहले, 20 में ना, 19 में पितृपक्ष में हम लोग कथा गा रहे थे चांदनी चौक में, नेशनल क्लब में, चांदनी चौक में राम कथा गा रहे थे। तो विश्राम सत्र के दिन सवेरे सवेरे 7-8 बजे सवेरे हम कनॉट पैलेस चले गए सीपी हनुमान जी का दर्शन करने। तो वहां तो बैरिकेटिंग है, भीतर कोई जाता नहीं है, केवल पुजारी जी लोग रहते हैं।
हम लोग भी आज तक गए तो बाहर से ही दर्शन किए, संगमरमर का पत्थर लगा है। उस दिन जब मैं गया सवेरे तो महंत जी के मन में न जाने क्या आया भाव, बोले महाराज जी भीतर चले जाएंगे। तो हम लोग गेट तो है नहीं, कैसे जाएंगे? बोले फान जाइए। हाँ, विनय थे वहां पर, विनय थे वहां पर, हरिचरण भैया भी थे। बोले फान जाइए। अब ऐसी लॉटरी लग गई हमारी, हम भाई जी धोती उठाए फान गए। इतना हाइट का संगमरमर का रेलिंग, कोई गेट नहीं है जाने के लिए, और आज तक कोई भीतर गया नहीं। हम लोग कई बार गए, कभी नहीं गए भीतर, हम फान गए। और जाकर जैसे हनुमान जी के चरण में हम दंडवत करके गिरे, भाई जी जैसे मैं गिरा, हनुमान जी के गले की माला टूट के हमारे ऊपर गिर गई। वही और मेरे तो भाई जी रोंगटे खड़े हो गए, आंख से आंसू निकल गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए। उस माला को मैं आज तक संभाल करके रखा हूं घर में, आज तक। ये अनुभूति का विषय है। भगवान कोई सामने प्रकट होकर दर्शन दे के कृपा नहीं करेंगे, भगवान की कृपा हर क्षण हो रही है। आप रात को सोकर सवेरे उठ रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। आप भोजन कर रहे हैं, वो पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा है। आंख से दिखाई दे रहा है, और तो छोड़िए कोरोना के बाद भी हम लोग बचे हुए हैं, ये भगवान की कृपा है, कृपा है। इसको अनुभव में लीजिए, जितना अनुभव करिएगा जीवन में उतना आनंद बना रहेगा। देखिए, आनंद का अभाव से कोई लेना देना नहीं है, आनंद का लेना देना हमारे स्वभाव से है। यदि स्वभाव में प्रसन्न रहने का भाव आ गया तो मनुष्य अभाव में भी आनंद पूर्वक रह सकता है, और यदि रोने का स्वभाव हो गया तो संपन्न होने के बाद भी रोता हुआ ही दिखाई पड़ेगा। ये आनंद में रहने का स्वभाव आएगा कैसे? जब हम हर क्षण अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे, तो हम वन में भी रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, कभी कष्ट नहीं हो सकता। मां के गले की माला मेरी मां भगवान जानकी के आंचल में गिरी, और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी, और पार्वती मैया ने सीता मैया से कहा, सुनु से असत्य अशेष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। मां ने कहा, हे सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपके मन में जो रचा बसा है वही वर आपको प्राप्त होगा। सीता मैया ने कहा, माँ थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए इसको। तो माँ भवानी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचेउ मिली सो बरसा सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनी सिय सहिया हरसी अली, तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मोदी तमन मंदिर चली, तुलसी भवानी तुलसी भवानी तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि। पार्वती मैया ने कहा, हे सीता जी, मन में जो आपके रचे बसे हैं वही मिलेंगे। कौन? सहज सुंदर
सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। एकदम क्लियर कर दिया। वो है कौन? सहज सुंदर। आपसे कल की परसों निवेदन किया था, जो जीवन में जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर यानी जो जितना सहज है वो उतना सुंदर है। सहज सुंदर सांवरो। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी बात सीता जी, स्नेह जानत राम। वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया सुनी तो गदगद हो गई। सखियों के साथ बारंबार पूजन करके प्रणाम करके घर लौटती है। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरुदेव को दिए, पूजन हुआ, और पूजन के बाद राम जी ने सब बताया। क्या बताया? गुरुदेव, बाग में जनक जी की बेटी आई थी, अब वो हमको गुरु जी देख रही थी। बात तो हुई नहीं थी। राम जी बस इतना बोले कि हमको देख रही थी। गुरु जी ने नेत्र बंद किया, देखा, जानकी मैया को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन में सोचे, राम, यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया आशीर्वाद तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले तो भाई। विगत दिवस गुर आय सुपाए, संध्या करन चले तो भाई। आशीर्वाद मिला, संध्या भई, ब्यारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। अगला दिन धनुष यज्ञ का दिन है। जनक जी के कहने पर सतानंद जी राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेकर गए। एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कपटी राजाओं को राम जी, जो असुर आए थे कपट का वेश बदलकर, उनको राम जी काल दिखने लगे। जो अपने को वीर मानते थे राजा, उनको राम जी परम वीर दिखने लगे। भक्त राजाओं को राम जी भगवान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाला का दर्शन कराया है। विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी बोले, बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। और सभा के सबसे ऊंचे आसन पर सब मंचन ते मंच, एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई हैं हाथ में जयमाल लेकर। जनक जी के कहने पर मां के सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सबका मन मोहित हो गया, गति बाधित हो गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठा दिए। बोले, बंदी बचन बर सुनहु सकल बही पार, प्रण विदेह कर कहाहि हम भुजा उठाए। बंदी जन भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। ध्यान से देखिए इस पिनाक को। यह वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस धनुष की कठोरता आज पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रतंचा चढ़ाएगा, इसको खंडित करेगा, उस राजा की त्रैलोक्य में कीर्ति बढ़ेगी। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है।
अब प्रतिज्ञा सुनते एक साथ कई 100 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा कोई नहीं तोड़ेगा, चुपचाप बैठिए सब लोग, बारी बारी सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले जो राजा बैठे थे कहा गया चलिए आप तोड़िए। भाई जी वो खड़े हैं, सबसे पहले अपन धोती बांधे ठीक से, परिकर बांधी उठे खुलाई, कहीं दम लगेला में खुली मत जाओ। जाने के पहले मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप, और चलते चलते अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। प्रभु आई एम गोइंग देयर, हम जा रहे हैं प्रभु, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। वहां जितने बाकी राजा बैठे थे 10,000 राजा थे कम से कम, तो जो 9,999 राजा थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे। आप वो लोग तोड़ ही गए थे का? गोस्वामी जी कहते राजा चलते तमक ताक तक शिव के खड़े हुए हैं, जाकर पकड़ते हैं, उठाई न कोटि भांति करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर घसीट कर तनिक भर तिल मात्र धनुष नहीं खिसका, अंत में धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मन में प्रसन्न है, इनसे नहीं टूट पाया है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहे थे उनके सामने वो राजा पहुंचकर मैं तोड़ के दिखाऊंगा, तो वो राजा मन में हाँ जा 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 उठाइब तब बुझाई जा। एक एक करके राजा आए हो, तोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने तिल मात्र धनुष को खिसकाया भी नहीं। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए और अपने स्थान से ही धनुष को देखे और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा कायर के बगल में बैठ गया हूं। बोले कैसे बोल दिए तुम कायर? तो उस राजा ने कहा तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं भूपति हूं, राजा भूपति, और जिनका विवाह होने वाला है वो भूमि से जन्म ली है, भूमि जहाँ है, इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने जाएंगे ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। किसी भी राजा से नहीं हिला हो, राजा सब निराश। अंत में राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। ये फार्मूला वहीं से आया भाई जी इलेक्शन में। आप लोग समझ रहे हैं? सब राजा बोले एक साथ जुटिया जाए के मिल जाए, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन देखिए समस्या यूनिवर्सल है, जो अभी समस्या थी उस समय भी थी। एक राजा ने कहा टूट जाएगा तो बिहवा केकरा संगे होई, दुल्हा के बनी। समस्या यहां भी थी, के बैठी हो जा। एक राजा ने कहा नहीं मिल के तोड़ देते, उसके बाद हम आपस में लड़ी लेंगे, जो विजेता बनेगा उससे विवाह होगा। मंजूर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। जी भूपा सहस्र दस कहे बारा, भूपा सहस्र दस कहे बारा, लगे उठावन कर नठारा, लगे उठावन कर नटारा, लगे उठावन कर नटारा। 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सारे राजा उपहास के पात्र हुए, धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके नीचे बैठ गए।
इस दृश्य को देखने के बाद जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए। सभी राजाओं को संबोधित करते हुए जनक जी ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप समस्त राजा आए सुनी सुनी जो पनट खाना, आप सब मेरी प्रतिज्ञा सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं, देवता आकर बैठे वेश बदल करके, दैत्य बैठे वेश बदल करके, यहां पर नाग बैठे, मनुष्य बैठा है। क्या बोल रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे? शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने तिलमात्र भूमि से हिलाया तक नहीं धनुष को। एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को धरती पर बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया। हम काहे शर्म करें भाई? कोई तोड़ देता तो हमको शर्म आती। कोई नहीं तोड़ा, हम भी नहीं तोड़े, बात खराब बराबर। जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी तो रखेंगे नहीं, हो सकता कहीं लॉटरी लगे, लॉटरी में कहीं हमारा नाम निकल जाए तो चले जाएंगे, तब क्या होगा? इसलिए कोई राजा नहीं जा रहे। ये बात एक दूत ने जाकर जनक जी को बता दी। जनक जी का क्रोध और भड़क गया, बोले तजहुआ निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र मैं कदापि नहीं बनता। पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा। ऐ लक्ष्मण जी तिल मिला उठे, शरीर कांपने लगा है। राम जी को देखे, राम जी को बार बार देखते हैं। राम जी ने कहा शांत रहो, शांत रहो, चुप्पे रहो, एकदम शांत बैठो, कुछ नहीं करना है। किसी तरह लक्ष्मण भैया क्रोध को शांत किए। अभी क्रोध शांत ही हुआ था, तब तक जनक जी ने दोबारा बोल दिया, दोबारा ललकार दिया वीरत्व को। जाओ जन त्यों बिनु भट्ट भूमि भाई, ताऊ पन करी हो त्यों न हसाई। और जब दूसरी बार जनक जी ने ललकारा तो दूसरी बार लक्ष्मण जी राम जी को देखे नहीं, लक्ष्मण जी कूद पड़े। गोस्वामी जी कहते माखई लखन कुटी भई भाव है। पहली बार जब जनक जी ने ललकारा तो लक्ष्मण जी क्रोध में आए, राम जी को देखे भैया, राम जी बोले शांत रहो। जब दूसरी बार ललकार दिया तो लक्ष्मण जी भैया को देखबे नहीं किए, कूद पड़े, होठ फड़फड़ा रहे। राम जी बोले क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं, बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते, आप इस सभा में विद्यमान हैं और आपके रहते जनक ने बोला कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीरत्व क्या होता है? कहे जनक जस अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज भानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ, कंद कयो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो, होई काचे घट जिमिडारो। सको मेरु मूलक जिम तोरे, सको मेरु मूलक जिम तोरे। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना।
शोभा पुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, है कमल नाल जिमिचा पचहावो, कमल नाल जिमिचा पचहावो, जोजन सत प्रमाण ले धाम, जोजन सत प्रमाण ले धाम, जोजन सत प्रमाण ले धाम, जोजन सत प्रमाण ले धाम। तोरौ छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद सपथ कर्ण धरो धरो। लक्ष्मण जी बोले भैया आप बैठे हैं और आपकी उपस्थिति में जनक ने कहा कैसे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आप बैठिए, मैं बताता हूं क्या कहा आपने। इस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। भैया सुनिए, ये धनुष नहीं, आप यदि आज्ञा दे, बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज सबके सामने ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 योजन तक दौड़कर भी दिखा दूंगा। और भैया यदि मैं नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण आज के बाद अपने जीवन में कभी हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती पूरी कांपने लगी। लखना संतोष वचन दे बोले, जगमगानी मही देखत डोले, जगमगानी नहीं देखत डोले, जगमगानी नहीं देखत डोले। पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। लक्ष्मण जी बोले कमल के नाल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। सारे राजा कांपने लगे डर के मारे। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डरा गए। काहे? अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है, धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ऊपर बैठे थे। लक्ष्मण जी की दहाड़ सुनने तो कूद पड़े, बाप का बोला है अद्भुत। राम जी को बार बार देखला बोलने बाए बड़ा। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए, राम जी को देख रहे हैं। भैया बोलिए तोड़ दूं। राम जी गुरु जी से बोले, गुरु जी प्लानिंग में तो हमको तोड़ना है ना, तोड़ना हमको है, ये छोटके तैयार है तोड़ने के लिए। गुरु जी बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको। लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा। लक्ष्मण जी बोले भैया तोड़ दी। राम जी बोले आंख के इशारे से कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुलाकर अपने बगल में बिठाएं। भैया पीठ थपथपाएं, बोले इतना सुंदर बोले हैं आप, मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप इशारा कर देते ना तो मैं तोड़ भी देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कह कैसे दिया जनक जी ने कि धरती पर कोई वीर नहीं है? ऐसा उत्तर दिए हैं आप भाई साहब,
आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा। राम जी धीरे से कान में बोले लक्ष्मण जी को, अभी आप जिनको ललकार रहे थे वो जनक जी आधी घंटे बाद हमारे ससुर जी होने वाले हैं, तो थोड़ा उनके नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप तो ऐसे टूट पड़े, है जनक, इसे छोट लड़का हो। बियाह भइला के पहले झंझट हो जाए। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, भाई विवेकी पुरुष क्रोध में भी रहता है, उसके बाद भी उसके संबोधन में रुग्णता नहीं आती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि अब राम जी को कहा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिया विश्वामित्र जी ने, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव। चापा। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान खड़े हुए और प्रणाम करके गुरुदेव को चल पड़े। राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, आज राम जी धनुष को तोड़ दे, इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को जाते देख विह्वल हो गई। अपनी सखी से बोली, क्या सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी कहती है, महारानी तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, जिनको आप छोटा देख रही हैं वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए। सीता मैया पार्वती जी से बार बार कहती है, हे मां, ये धनुष आपके पति का है और शिव जी के पिनाक को वही तोड़ सकता है जिससे शिव जी तुड़वाना चाहे। बाबा जिससे तुड़वाना चाहेंगे वही तोड़ सकता है। मैं उनसे नहीं बोल रही हूं मां, आपसे बोल रही हूं। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे धनुष को। क्यों? पुरुष और किसी की बात माने चाहे न माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि बाबा से कहेंगे तो बाबा आपके बात को काटेंगे नहीं, वो इनके ही हाथ से तुड़वा देंगे। प्रार्थना करते करते मैया गणपति भगवान से कहती है, हे गणेश जी, अच्छा आप बताओ गणेश जी भारी है कि हल्के हैं? चलते किस पर है? ये कैसे है? सीता मैया बोली कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूषक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूषक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको उठाकर तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते मां अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिवचाप, अब तो मुझे केवल आप ही का भरोसा बचा है,